चलो बच्चों, आज हम मैथ के नए लेक्चर में मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, अर्थात इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक, इसमें जो है सबसे पहले हम आपको कुछ ग्राफ दिखाते हैं जिसके बारे में आप देखिए। ठीक, पहला ग्राफ है आपका, सबसे पहला ग्राफ देखिए। आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा देख देख के। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ से एक ग्राफ दूसरा दिया गया है, ऐसे ऐसे, और एक आपको दिया गया है ऐसे। ये आपको ग्राफ दिया गया है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक, अब देखो इस ग्राफ को ऑब्जर्व करिए। एक ग्राफ और बना लेते हैं, एक दो ग्राफ बना लेते हैं, तब फिर आप इसको देखिए। दूसरा ग्राफ यहीं पे देख लीजिए। एक ग्राफ ये है, ये ग्राफ देख लीजिए। ये आपका, ये आप देखिए ध्यान से, ये ग्राफ ये आपका क्या है। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये x इज इक्वल टू मान लिया b है, x इज इक्वल टू b है। ठीक, इस ग्राफ को चेक करेंगे, दो ग्राफ को चेक करें, पहले दो दो ग्राफ देखिए। ठीक, अब इस पे ऑब्जर्वेशन अगर हम डालें, ठीक है, तो देखिए देखिए इस एट x इज इक्वल टू a, अगर आपको ये ग्राफ याद हो तो इसको मैंने अवकलनीयता में कुछ ऐसा पढ़ाया गया था। ठीक है, अवकलनीयता, सतता, इन सब में ये सब ग्राफ पढ़ाए गए थे। ठीक, देखो अगर x इज इक्वल टू ए पे हम ऑब्जर्व करें, x इज इक्वल टू ए पे, तो देखो इसका जो राइट हैंड नेबर, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पॉइंट को कहते हैं राइट हैंड नेबर। इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड नेबर। और इस वाले पॉइंट को ठीक इसके बगल को, इसको क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड नेबर। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड नेबर। क्लियर है। ठीक, इसको हम एक को राइट हैंड नेबर कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड नेबर। ठीक, ये आपका x इज इक्वल टू ए है, ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर बात करें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड नेबर की, तो इसमें ऐसे देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट पे ध्यान दो। ठीक, ये आपका कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है भाई, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड नेबर है। ये कौन सा है, राइट हैंड नेबर है। तो अगर इसको हम इधर ड्रा करें वाई एक्सिस पर, ये इधर ड्रा करें और इसको यहाँ बीच में सेंटर में ड्रा करें, ऐसे यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे ड्रा करें, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ड्रा करें, और थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को अगर ड्रा करें तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक, देखो ये राइट हैंड नेबर है, तो इसको आप कह सकते हैं एफ हाफ ए प्लस, राइट हैंड है ना, तो इसको कह सकते हैं आप, इस वाले ऊपर वाले पॉइंट को लिख सकते हैं एफ हाफ ए प्लस एच, कह सकते हैं ना। इसको क्या कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट एफ ऑफ ए कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड नेबर है तो एफ ऑफ ए माइनस एच। भाई बाएं कब जाएंगे, संख्या रेखा पर हम लेफ्ट में कब जाएंगे, तो जैसे देखो ये है, तो ये वाला भाई जैसे मान लो ए है, ये ए है, तो इसका ये वाला एल एच एल होगा, और ये वाला क्या होगा, आर एच एल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसे देखो ये इस पॉइंट के इस तरफ बायां है, इस तरफ क्या है, दायां। तो देखो इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच ऊपर है कि नहीं, एफ ऑफ ए प्लस वाई एक्सिस पर ऊपर है, एफ ए उसके नीचे है और ए माइनस एच इसके नीचे है। क्लियर है। ठीक, तो हम अगर ध्यान दें तो देखिए, अगर ध्यान दें, ये वाला हटा दें। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो इस पॉइंट पर देखो, चूंकि जो आपका एफ ऑफ ए प्लस एच है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ध्यान देना जरा, एफ ऑफ क्या है, ए प्लस एच। हाँ, एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए पर, और एफ ऑफ ए ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक, अगर ऐसी शर्त होती है तो फलन क्या कहलाता है आपका, फलन अतः, ठीक है, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ठीक,
अब देखो ये ग्राफ क्या सतत है कि नहीं सतत है, चेक कर लो। सततता के लिए आपको बताया गया था कि अगर ग्राफ पर पेन रखे हो और दूसरे बिंदु तक जाने के लिए पेन ना उठाना पड़े तो यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक देखो पेन उठाना पड़ जाएगा ना, मतलब ये ग्राफ सतत तो नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, देखो आप किसी भी पॉइंट पर, चाहे जिस पॉइंट पर आप लेंगे, ठीक है, हर पॉइंट पर जो है, जैसे अभी मान लो यहाँ पर ले लें एक्स इक्वल टू ए, तो इसका देखो आर एच एल ये होगा, एल एच एल इस पॉइंट पर होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हर बिंदु पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है ना? ठीक, अतः ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ सबको? ठीक, अब इस पे आ जाओ जरा देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड है भाई, इस पॉइंट के दिए गए पॉइंट के, या ये बायां साइड है, ये दायां साइड है। अब देखो इसमें एफ ऑफ ए माइनस एच ऊपर है, इसके नीचे एफ ऑफ ए है, और यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए प्लस एच है। क्लियर है? तो अगर देखें तो चूंकि एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, ठीक है, और एफ ऑफ ए ग्रेटर देन है किससे? एफ ऑफ ए प्लस एच से। ठीक है, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अगर ये कंडीशन मिले तो फंक्शन क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अगर ये दो ग्राफ पे ऑब्जर्व करें तो ऐसा मिलेगा आपको। क्लियर है ना? ठीक, अब आ जाओ तीसरे ग्राफ पे, हटा दें इसको। चलिए देखिए तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं। अगर तीसरे ग्राफ की ओर देखें तो तीसरा ग्राफ आपका एक सेकेंड, चलिए तीसरे ग्राफ की ओर आते हैं। अब तीसरा ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, ध्यान दें। थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ कुछ आपका इस तरह है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें। ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक, अब इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, ध्यान दें तो चलते हैं। मान लो ये पॉइंट आपको गिवन x इज इक्वल टू ए पर, ये पॉइंट गिवन। ठीक, अब जरा देखिए, अगर इसका लेफ्ट हैंड नेबर देखें तो यहाँ पर है, राइट हैंड नेबर यहाँ पर, राइट हैंड नेबर यहाँ पर। तो अगर इसका y एक्सिस पर हम खींचें, आउटपुट लें भाई, x इनपुट डालेंगे x बराबर a, तो हमें y इनपुट y आउटपुट कहाँ मिलेगा? y एक्सिस पर मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें और इस पॉइंट पर ध्यान दें, ये दोनों सेम पॉइंट पर है, पड़ोसी वाला एकदम सेम बिंदु पर है। मतलब यहीं पे आपका एफ ऑफ ए प्लस बी एच भी है, और यहीं पे आपका एफ ऑफ क्या है? ए माइनस एच है। थोड़ा सा ये वाला देखो एफ ऑफ ए ऊपर है कि नहीं? एक ये दोनों एक पर हैं, एक ही पॉइंट पर। तो ऐसा फलन जो है, ऐसा फलन देखो, ये आपका एल एच एल पॉइंट है, ये आपका कौन सा? आर एच एल पॉइंट है। तो इस तरीके का फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन at x is equal to a, at x is equal to a is nor increasing, neither increasing, neither increasing nor decreasing। मतलब ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? ऐसा फंक्शन ना तो डिक्रीज कर रहा है ना ही क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है वो? ठीक, अब देखो इसके बाद चौथे ग्राफ पे आ जाओ, फोर्थ नंबर ग्राफ पर। चलो अगर फोर्थ नंबर ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा बना लेते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिया जो गिवन पॉइंट है, ठीक है, x इज इक्वल टू ए। अब इसके बाद इसका लेफ्ट नेबर यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ग्राफ कुछ बना है, और एक पॉइंट यहाँ से है जो यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी थोड़ा सा। अब जरा ध्यान देंगे हम, अगर हम ध्यान दें तो इस पॉइंट को देखो, एफ ऑफ ए है, चेक करो। अगर इसको हम चेक करें तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए,
ये राइट हैंड नेबर यहाँ पे है इसका, इसको इधर खींच लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच। और इस वाले नेबर को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर खींचेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या चेक कर सकते हैं कि ए प्लस एच सबसे ऊपर है कि नहीं? तो चूंकि एफ ऑफ ए प्लस एच इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ ए एंड इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, ठीक। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। ये चौथा फंक्शन हो गया। कुछ फंक्शन ग्राफ पे इसके ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब ये चौथा हो गया। पांचवा ग्राफ देखिए, ग्राफ नंबर 5, 5 नंबर है आपका। कुछ ऐसा ग्राफ देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे खींचा गया है, हाँ। एक पॉइंट यहाँ पे है जो इधर को खींचा गया है, ठीक। और x इज इक्वल टू ए पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, x इज इक्वल टू, ठीक। इसको ऑब्जर्व करें, चलिए देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू ए देखें तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे है? देखो एफ ऑफ ए यहाँ पे निकलेगा। अब इसके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में तो कोई है ही नहीं ना, इसके राइट हैंड लेफ्ट यहाँ पे आप एफ ऑफ ए, अगर इस ग्राफ की बात देखें तो इसमें ना तो आर एच एल पॉइंट और ना ही एल एच एल पॉइंट सही से मिल रहा है। देखो इसमें मान लिया ये एल एच एल है, आर एच एल है, कोई पॉइंट नहीं। आप यहाँ नहीं डिसाइड कर सकते कि एल एच एल आर एच एल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर एल एच एल आर एच एल कौन सा है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन, दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए, दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन is neither increasing nor decreasing, ठीक। ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक। ये 5 नंबर ग्राफ हो गया। अब आप एक ग्राफ पे ऑब्जर्व करिए 6 नंबर पे, छठा ग्राफ देखो। छठा ग्राफ कुछ ऐसा है, इसको ऑब्जर्व करिए आप। देखो यहाँ से स्टार्ट है ऐसे ऐसे, ये पॉइंट है, ध्यान दें। अगर हम देखें x इज इक्वल टू ए वन और यहाँ पे अगर ध्यान दें x इज इक्वल टू ए टू पर, ठीक। इस पॉइंट्स पर ध्यान दें। देखो इसका ये वाला भाई इस एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट है कि नहीं? एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का ये वाला आरएचएल पॉइंट है। देखो इस पे अगर खींचे हम तो इसको कहेंगे एफ ऑफ ए वन और ये वाला हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक। लेकिन अब इसमें एलएचएल की जरूरत ही नहीं क्योंकि एंड पॉइंट है। आपको पढ़ाया गया था ना एंड पॉइंट पर सतता, ठीक। एंड पॉइंट पे एलएचएल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला एंड पॉइंट है राइट साइड का, तो ये वाला फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, चेक करो, ये हो जाएगी एफ ऑफ ए टू, है ना। और इसका एलएचएल पॉइंट ये वाला है, तो इसको नीचे खींचेंगे तो जरा देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए टू माइनस एच, ठीक। तो अगर देखो हम ऑब्जर्व करें तो एट एक्स इज इक्वल टू ए वन, एट एक्स इज इक्वल टू ए वन अगर देखें तो एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर दैन है किससे? एफ ऑफ ए, इसमें एलएचएल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा देखें एक्स इज इक्वल टू ए टू, ठीक है। तो एफ ऑफ ए टू जो है वो ग्रेटर दैन है किससे? एफ ऑफ किससे? ए माइनस एच से, एफ ऑफ किससे? ए माइनस एच से ग्रेटर। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया आपका 6 नंबर ग्राफ। मतलब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा होगा। जब देखो नोट, अगर रिजल्ट देखें, बिहेवियर देखें इन फंक्शनों का, ठीक है। चलो देखते हैं इन फंक्शनों का बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नाम है, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, या मोनोटोनिक की जगह लिख सकते बिहेवियर ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपका कोई फलन जो है अब क्या कहलाएगा? देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा?
इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, दोनों को ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक। देखो देखो आप एक ग्राफ दो ग्राफ पे समझिए, रिजल्ट जो है इन जो इतने ग्राफ बनाए उनका रिजल्ट देखो। एक ग्राफ ऐसे बना लीजिए, समझिए, एक ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ठीक, और एक ग्राफ कुछ ऐसा बना है, दो ग्राफ बने, ठीक। अब दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए, ठीक, x इज इक्वल टू ए पर, और इसको भी ऑब्जर्व करिए एट x इज इक्वल टू ए पर, ठीक। तो देखो बस रिजल्ट बता रहे हैं दोनों का, जो 6 ग्राफ बनाए उसी का रिजल्ट बता रहे हैं, कब डिक्रीजिंग और कब इंक्रीजिंग होता है, बस, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो ये वाला तो हो जाएगा आपका क्या, एफ ऑफ ए हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट हैंड नेबर यहाँ पे है, हैं, तो ये राइट हैंड नेबर हो गया, एफ ऑफ कितना, ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड नेबर नीचे है तो ये हो गया नीचे, एफ ऑफ कितना, ए माइनस एच, क्लियर हुआ। और तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इफ, देखो कोई भी फलन हिंदी में लिख दिया थोड़ा, फलन वर्धमान होगा, ठीक है, या लिख लो एनी फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इफ। तो अब यहाँ पे इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करें अगर, ठीक है, कोई भी फलन वर्धमान होगा यदि, ठीक है, आपका जो एफ ऑफ ए प्लस एच है, इस ग्रेटर दैन होना चाहिए एफ ए से, और ये ग्रेटर दैन होना चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एच से। ये कंक्लूजन रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको आप कह सकते हैं आर एच एल जो है वो बड़ा होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू से, और फंक्शन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एल एच एल से। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बोलो, ये वाला हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा, और इसका लेफ्ट नेबर ये है, ये लेफ्ट नेबर एफ ऑफ ए माइनस एच ऊपर हो गया, और ये राइट हैंड नेबर है तो राइट हैंड नीचे हो गया, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड ग्राफ को अगर देखो तो कोई फलन ह्रासमान होगा, क्या होगा, ह्रासमान होगा यदि क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन हो किससे, फंक्शन की वैल्यू से, और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन हो एफ ऑफ ए प्लस एच से। या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एल एच एल जो है वो सबसे बड़ा हो, फंक्शन की वैल्यू से बड़ा हो, फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो आर एच एल से। तो ऐसा ग्राफ आपका, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, ऐसा फंक्शन आपका कहलाएगा कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कब इंक्रीजिंग, ग्राफिकल मेथड से समझ में आ गया कब डिक्रीजिंग होता है, कब इंक्रीजिंग होता है, क्लियर है, ठीक। अब हम बात करेंगे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब जो डिफरेंशियल फंक्शन है उनका इंक्रीजिंग बिहेवियर क्या होता है, ठीक। चलिए देखो बिहेवियर ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, in of increasing and decreasing, the behavior of differential function in increasing and decreasing function, increasing and decreasing function। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, ठीक, आपको समझना है बस इसको, सब एग्जाम में ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ ये समझना है आपको। देखो कुछ ग्राफ यहाँ पे देखें, सब डिफरेंशियल फंक्शन का है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, y इक्वल टू एफ एक्स। एक ग्राफ और देखते हैं, ऐसे है, ये भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। पहले इन दो ग्राफ को ऑब्जर्व करें, इसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, किसी भी पॉइंट पर, चाहे जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट इसका ड्रा कर लीजिए, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर लीजिए ऐसे, ये टेंजेंट इसको टच करता हुआ टेंजेंट खींच लिया, ठीक। अगर ध्यान दें तो ये थीटा है, थीटा ना, थीटा कैसा है, पॉजिटिव है भाई, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट मतलब न्यून कोण है ना, न्यून कोण हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो m बराबर क्या कह सकते हैं, tan थीटा कह सकते हैं, m बराबर क्या कह सकते हैं, tan थीटा,
tan थीटा ही एक्यूट एंगल होता है, छोटा थीटा होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको कहते हैं dy बाई डी एक्स। क्या कहते हैं? dy बाई डी एक्स। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो उसका जो है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, अगर इस वाले पॉइंट पर भी देख लो, इस वाले पॉइंट पर देखो, यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचे, टेंजेंट मतलब स्पर्शी खींचे, तो ये देखो थीटा, ये देखो थीटा, यहाँ भी थीटा आपका क्या है? पॉजिटिव है। और थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ आपका? थीटा पॉजिटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है? ठीक, कोई भी ग्राफ आप खींच लीजिए, चाहे जैसा, जो इंक्रीजिंग ग्राफ हो, ठीक है, वो आप खींचेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी। ठीक, ऐसे अगर डिक्रीजिंग फंक्शन का हम ग्राफ खींचे, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन का खींच, देखो जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसे गया है ना, अब देखो जरा, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, स्पर्श करता हुआ खींचा गया। अब देखो इसका बिहेवियर, अगर थीटा चेक करो, थीटा देखो 90 से ऊपर है, थीटा जो है 90 से क्या है? ऊपर। तो अगर इसका m इज इक्वल टू टेन थीटा निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा इसका क्या निकलता है? डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कैसा निकलता है? निगेटिव निकलता है, बस याद रखिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलता है? निगेटिव निकलता है। या ऐसा कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन किससे निकलती है? जीरो से। ये शर्त रखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। ठीक, कोई भी आप डिक्रीजिंग ग्राफ ले लीजिए, चाहे जो ग्राफ ले लीजिए, ठीक है, आप डिक्रीजिंग ग्राफ लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा? निगेटिव। तो ऐसे चित्र बना के आप जो है इसको दिखा लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, यदि, मतलब रिजल्ट में लिखिए नोट, यदि डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तब फलन क्या होगा? फलन वर्धमान होगा। ठीक, यदि डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो, तब फलन ह्रासमान होगा। ठीक, ये होगा आपका। क्लियर है ना? ठीक, इसमें दो पॉइंट्स और बचे हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट बचा है और दूसरा बचा है क्रिटिकल पॉइंट। उसको देख लेते हैं, स्टेशनरी और कौन सा? क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? ठीक, चलिए देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, चलो बेटा देखो, अब स्टेशनरी पॉइंट क्या देखेंगे? स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? ठीक, स्टेशनरी पॉइंट की अगर ध्यान दें तो देखो, एक ग्राफ पे ध्यान दो, ऐसे खींचा, ये ग्राफ ऐसे कुछ चला है, ऐसे कुछ खींचा गया है। ठीक, अगर इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे इस पर टेंजेंट खींचे तो यहाँ खींचेंगे एकदम पैरेलल। इस पॉइंट पर खींचे तब भी ये एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। इस पॉइंट पर खींचे तब भी ये एक्सिस पे क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक, तो अगर देखें स्टेशनरी पॉइंट वह बिंदु है, ठीक है, स्थिर बिंदु जिसको कहते हैं, स्थिर बिंदु वह बिंदु है, स्थिर बिंदु वह बिंदु है, वह बिंदु है जहां जहां स्पर्शी एक्स अक्ष के क्या होती है? समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। अर्थात भाई इसके बीच का एंगल कितना है? जीरो है, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो? जीरो। डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो, या कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो, रेखा की ढाल जो है वो क्या हो? जीरो हो। इसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। दूसरा होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल पॉइंट। फिर से इसको ग्राफ से ही सीखो। देखो एक ग्राफ है, अगर ध्यान दें, यहाँ से यहाँ पे एक नोक है, यहाँ पे देखो ऐसे बनाओ, चेक करो। ठीक, इस पॉइंट को चेक करो, इसका नाम ए रख दो। इस पॉइंट को चेक करो, इसका नाम बी रख दो। इस पॉइंट को चेक करो, इसका नाम सी रख दो। ठीक, तो
तो अब देखो, अगर देखें वह बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, वह बिंदु जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो और डी वाई बाई डी एक्स परिभाषित ना हो, या डी वाई बाई डी एक्स परिभाषित ना हो, परिभाषित ना हो मतलब जिनका डी वाई बाई डी एक्स ना निकाला जा सके, ना हो, वह बिंदु, वह बिंदु क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, वह बिंदु आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक, इस ग्राफ में अगर देखें तो बी पर देखो, बी पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, नोक बनी है ना, और जब किसी भी फंक्शन में किसी भी ग्राफ में नोक होती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, आपको डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाई गई है। ठीक है, अब देखो बी पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर टेंजेंट अगर खींचे, देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर टेंजेंट, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, और अगर यहाँ पर खींचे तब भी देखो यहाँ पे टेंजेंट आपका पैरेलल है, जीरो है, तो इसका मतलब आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी सी, और इसका नाम अगर डी रख दें तो डी। ठीक, ये सभी क्या होते हैं, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। बातें समझ में आई। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से उठा लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखिए, लिखा है एग्जांपल, समझिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान तथा ह्रासमान है। क्या है, वर्धमान तथा ह्रासमान है, जबकि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन दिया गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको चेक करना है, एक्स की घात 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस का 22 एक्स स्क्वायर और माइनस का 24 एक्स प्लस का 6, ये दिया गया आपको फंक्शन। तो आप सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, जिसको डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं हम, एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं ना, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये, अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 4 एक्स क्यूब आ जाएगा और माइनस 8 3 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 22 दून 44 एक्स आ जाएगा और माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम देखें तो इसको एफ डैश एक्स लिख लीजिए और ये 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का क्या रहा एक्स और माइनस का 6। ठीक, अगर यहाँ से हम फैक्टर बनाएं, सबका फैक्टर बनाएं, ठीक है, मतलब सबको अगर हल करें तो यहाँ पर आपको एक्स, इसका फैक्टर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं है। ठीक, देख लेते हैं कैसे। अगर देखो हम एक बार ऐसा करते हैं कि इसको हल कर लेते हैं, 4 तो एक्स क्यूब लिखो, और माइनस का लिखो क्या, एक्स क्यूब हो गया, और माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लो। माइनस का क्या लिख लेंगे, इसको हल करने का तरीका क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और इसके बाद आपको करना है एक्स स्क्वायर कर लिया। अब देखो भाई एक्स क्यूब किया और इसमें से एक एक्स स्क्वायर लिख लिया है, टोटल कितने 6, तो मतलब इसमें माइनस का 5 एक्स स्क्वायर कर लो। ध्यान रखना है कि कॉमन करना है एक्स माइनस 1, हम चाहते हैं कि एक्स माइनस 1 आपको कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 होगा। भाई 6 के फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर क्या होता है, देखो 6 को या तो 1 लिख सकते हैं, या तो इसका फैक्टर 2 होगा, या तो 3 होगा, तो या तो 1 संतुष्ट करेगा, या तो 2 संतुष्ट करेगा, या तो 3। भाई 1 को 1 भी 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, या तो खुद 6 हो जाएगा। तो इसके इतने फैक्टर हो सकते हैं, मैं 1 को उठाता हूँ, क्या हो सकता हूँ, 1 को उठाता हूँ। ठीक, 1 को हटा दिया मैंने। ठीक, इसको आपको पता है शेषफल प्रमेय के द्वारा गुणनखंड करना, ठीक है, वही कहते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 नहीं बचेगा, और एक्स स्क्वायर एक बार लिखा तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर बचा। देखो ये दोनों मिलकर 6 एक्स स्क्वायर, मतलब इसी 6 एक्स स्क्वायर को 2 भाग में तोड़ दिया है। ठीक, अब ये 5 एक्स स्क्वायर हो गया। आपको ये सोचना कि एक्स माइनस 1 हमें कॉमन कैसे मिल सकता है, -1, तो यहाँ प्लस का ध्यान दो, अगर हम चाहें यहाँ अगर प्लस का 5x लिख दे, क्या लिख लें 5x, तो माइनस का 5x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 है तो बचेगा। अब देखो 5x लिख दिया, 11 में से 5 निकल गया तो बचा कितना, 6x बचा, माइनस का 6, इसका फैक्टर कर दो 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा x माइनस 1 इन दोनों में से,
इसमें से माइनस का 5x कॉमन हो गया तब भी x-1 बचा, और इसमें से 6 कॉमन हो गया प्लस का तब भी x-1 बचा। सबसे x-1 कॉमन है पूरे से, तो 4 ब्रैकेट में x-1 कॉमन, ब्रैकेट में बचा आपका x² माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर कर दो 4x-1, और ये हो जाएगा आपका कितना x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 का ये गुणनखंड किया, ठीक। तो 4x-1, इसको इसमें से आप x कॉमन करेंगे तो x-3 और माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो x-3, ठीक। इस हिसाब से ये बचा आपका 4x-1 x-2 और कितना x-3। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हुए देखो, अतः x बराबर dy/dx हुआ, ठीक है, ये निकाल लिया, या इसको कह सकते हैं हम f'(x). तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको पता है कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं f'(x) बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स सब अगला स्टेप क्या करेंगे सवाल लगाने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप f'(x) को क्या किसके बराबर रखेंगे 0, बारी बारी रखो। तो देखो 4 तो खत्म हो गया, बचा क्या x-1 x-2 और क्या x-3 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू 1 2 और क्या मिले 3। एक नंबर लाइन लिखेंगे, एक नंबर लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक। अब देखो अगर ध्यान दें हम तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का इन्फिनिटी, ठीक। यहाँ पर पहला पॉइंट होगा 1, यहाँ पर दूसरा पॉइंट 2 और यहाँ पर पहला तीसरा पॉइंट 3 पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक है। चलो अब चेक करना है इनके बीच में कहाँ पर f'(x) dy/dx पॉजिटिव है, कहाँ पर निगेटिव है, ठीक है। कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर निगेटिव, याद रखना dy/dx ये वाला है आपका, ये वाला, इसी में आपको चेक करना है। देखो अब 3 से बड़ी संख्या अगर लेते हैं, 3 से इन्फिनिटी तक का अंतराल लेते हैं, 3 से इन्फिनिटी तक का, ध्यान देना 3 से इन्फिनिटी तक का अंतराल लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर किसका दें। देखो अगर हम 3 से इन्फिनिटी तक का अंतराल लेते हैं तो जैसे 4 ले लिया मैंने, मान लो 4 लिया, 3 से बड़ा कोई भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो 4 लेंगे 5 लेंगे, 5 लिया तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया, सभी पॉजिटिव नंबर से, मतलब सबको मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। और अगर पॉजिटिव मिला तो फंक्शन कैसा होता है इंक्रीजिंग। अगर dy/dx आपको पढ़ाया गया ना dy/dx क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर में क्या आएगा देखो, आंसर में आप लिखेंगे अंतराल 3,5, ठीक है, क्या लिखेंगे अंतराल 3,5 में, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 3,5 नहीं 3,∞ अनंत तक जाएंगे ना 3 से बड़ी संख्या में, 3 से इन्फिनिटी में dy/dx क्या है, dy/dx आपका पॉजिटिव है। अगर dy/dx पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह फलन क्या है वर्धमान है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसमें देखिए आप ये अंतराल 3,8 में क्या है वर्धमान फलन है, कैसा फलन है वर्धमान फलन, क्लियर है, कैसा फलन बेटा वर्धमान फलन है ना। अब आ जाओ 2 से 3 में, 2 से 3 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए आप, 2 से 3 का मान लो हमने 2.5 ले लिया 2.5, तो 2.5 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे ना, देखो dy/dx से ही रखना है, 2.5 रखेंगे तो यहाँ निगेटिव नंबर मिल जाएगा ना, 2.5 माइनस 3 करेंगे तो निगेटिव नंबर मिलेगा, और निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निगेटिव नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर निगेटिव मिलेगा, तो इसका मतलब इसमें फंक्शन क्या है हर आसमान है, ठीक है। अब 1 से 2 में आ जाओ 1.5 ले लो तब भी आपका निगेटिव मिलेगा, ठीक है। नहीं 1.5 में देखो ध्यान दो, अगर 1 से 1/2 में, मतलब 1 से 1/2 में रखेंगे तो 1 से ये आपका मान लो 1.5 रख सकते हो, 1.5 रख सकते हो ना, तो 1.5 जब रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, रख के देख लो भाई, देखो 4 1.5 और माइनस का कितना 1, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन दूसरा 1.5 और -2 और फिर 1.5 -3, भाई यहाँ से आपका देखो 4 ये निकला आपका कितना पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, और ये गुड़े ये वाला निगेटिव निकला और गुड़े फिर से निगेटिव निकला, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, ओवरऑल रिजल्ट कितना निकला पॉजिटिव निकला कि नहीं निकला, समझ में आया कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फिर से पॉजिटिव होगा और इस अंतराल में वर्धमान क्या फलन होगा वर्धमान होगा, ठीक। अब नीचे वाले में चले जाओ 1 से नीचे में, अब 1 से नीचे में जब जाएंगे तो 1 से नीचे में आप 0 रख सकते हैं ना, तो यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, देखो ये -1 -2 यहाँ पे माइनस लगा है तो -1 -2 प्लस हो जाएगा, फिर अगला दोबारा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, मतलब इसमें फिर से निगेटिव मिलेगा, तो यहाँ पर आसमान, मतलब ओवरऑल आंसर क्या आएगा वो चेक करते हैं, ये वाला हटा दें तो समझाने के लिए था, ठीक है। ओवरऑल आंसर आपका आएगा ये देखो अंतराल फिर से
दूसरा अंतराल 2 3, 2,3 में फलन क्या है? फलन ह्रासमान। कैसा है? ह्रासमान। क्लियर? फलन कैसा है? ह्रासमान। नेक्स्ट है 2,3 के बाद आपका 1,2, 1,2 में फिर से देखो पॉजिटिव है ना, dy बाई डी एक्स कैसा है? 1,2 में dy बाई डी एक्स आपका फिर से कितना है? पॉजिटिव है। अतः फलन कितना है? अतः फलन वर्धमान। अगले में -∞ से 1 तक, -∞ से 1 तक में dy बाई डी एक्स क्या है? निगेटिव है। dy बाई डी एक्स क्या है? निगेटिव है, ह्रासमान। हो गया आंसर। ऐसे सवाल लगाना, ठीक। जहाँ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव वहाँ पर आपका, जिस अंतराल में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव वहाँ पे वर्धमान, जिस अंतराल में निगेटिव वहाँ पे ह्रासमान। क्लियर है? तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे आज मतलब इतना पूरा होता है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करानी है जो कि अगले लेक्चर में सॉल्व कर दी। इतने का आप वीडियो देख के सभी लोग नोट्स बनाइए। क्लियर है?